big players footprint in form of, is it you and me who trades with few lots, big institution who trades with thousands of lots? कभी सोचा है मार्केट को कौन मूव करता है? They think स्टॉक यहां से और ऊपर जा सकता है. Possibility market could trend in that direction. हेलो फ्रेंड्स, कभी सोचा है मार्केट को कौन मूव करता है? इज इट यू एंड मी हु ट्रेड्स विथ फ्यू लॉट्स और बिग इंस्टीट्यूशन हु ट्रेड्स विथ थाउजेंड्स ऑफ लॉट्स? आंसर इज सिंपल. बिग प्लेयर्स, बिग इंस्टीट्यूशन जो बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं, दे मूव द मार्केट. सो जब हम ऑप्शंस डेटा एनालाइज करते हैं, वी कैन फाइंड बिग प्लेयर्स फुटप्रिंट इन फॉर्म ऑफ द ओपन इंटरेस्ट डेटा. सो चलिए एनालाइज करते हैं व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट डेटा एंड कैसे रीड करके वी कैन स्मार्टली फाइंड आउट बिग प्लेयर्स एक्टिविटी. सो हमारे लास्ट वीडियो में हमने थीटा को काफी डिटेल में अंडरस्टैंड किया. चलिए आज समझते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट को कैसे रीड करना है और ओपन इंटरेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है. सो ओपन इंटरेस्ट का सिंपल डेफिनेशन है, ओपन इंटरेस्ट इज ओपन पोजीशन. सो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड विच आर नॉट सेटल्ड एंड विच आर कैरी फॉरवर्ड, they marked as a open interest. So future and options इनका पोजीशन सेपरेटली ट्रैक होता है. So for every stock there is a counter जहां पे फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट ट्रैक होता है एंड ऑप्शन का एवरी स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट सेपरेटली ट्रैक होता है. अब इन सिंपल टर्म्स अगर मैं कहूं, when there is a trade in future, there is one buyer, one seller, that would be the one open interest which would be added to the open interest counter. एंड अगर कोई एग्जिट करता है, बायर सेलर दोनों एग्जिट करते हैं, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वो ओपन इंटरेस्ट से रिड्यूस हो जाएगा. सो इन शॉर्ट, ओपन इंटरेस्ट रिप्रेजेंट अ ओपन पोजीशन इन द मार्केट एंड ये हमें शो करता है दैट वेयर द मनी इज पार्क, लार्ज प्लेयर्स इनका एक्टिविटी कहां पे हो रहा है, ये हमें ये डेटा के थ्रू वी कैन फाइंड आउट. अब ओपन इंटरेस्ट इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, अगर ये समझना है हमें, तो एक डेटा पॉइंट मैं आपको बताता हूं. 90% ऑफ वॉल्यूम ऑप्शन एंड फ्यूचर्स मार्केट में होता है. सो दैट मींस दैट मेजर एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेटेड है डेरिवेटिव मार्केट में. एंड डेरिवेटिव मार्केट का डेटा अगर हम लोग ट्रैक करें, वी कैन फाइंड आउट द सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट. सो व्हाई ओपन इंटरेस्ट डेटा मैटर्स, अगर उसके 3 रीजन में कहूं. सबसे फर्स्ट थिंग, ये स्मार्ट मनी को ट्रैक करता है. We already know smart money कौन है, obviously big institution players. So if OI is high, that means big institutions are participating in this contract. It helps to find out big players footprint in the market. बड़े player कौन सी strikes में activity कर रहे हैं, whether they are buying, whether they are selling, ये हम लोग open interest के through find कर सकते हैं. Second indication जो हमें open interest से मिलता है, that is market sentiment. So अगर open interest rise हो रहा है, मतलब फ्रेश मनी एंटर हो रहा है इन दो स्ट्राइक्स, एंड अगर ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है, दैट मींस करंट एग्जिस्टिंग मनी इज एग्जिटिंग फ्रॉम दो स्ट्राइक्स. एंड बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी हमें मार्केट का ट्रेंड पता लग सकता है. एंड थर्ड थिंग इज मार्केट का या ऑप्शन स्ट्राइक का लिक्विडिटी हमें ओपन इंटरेस्ट के थ्रू पता लगता है. सो जितना हायर ओपन इंटरेस्ट कोई भी स्ट्राइक में, दैट मींस मेजर एक्टिविटी वहां पे हो रहा है. सो दैट्स अ हाई लिक्विडिटी काउंटर. एंड अगर किसी स्ट्राइक में OI हाई है, मींस दैट स्ट्राइक इज हाईली लिक्विड एंड मेनी पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट स्ट्राइक. सो आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों का ओपन इंटरेस्ट कैसे एनालाइज करना है, ये डिटेल में सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट फर्स्ट. सो फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करता है पर्टिकुलर स्टॉक, पर्टिकुलर इंडेक्स में कितना पोजीशन ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है. That's the open interest for that counter. अब इसे रीड कैसे करना है, अगर ओपन इंटरेस्ट राइज होता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, मींस नया पोजीशन बन रहा है इन दैट काउंटर. इफ ओपन इंटरेस्ट इज रिड्यूसिंग, दैट मींस करंट प्लेयर्स आर एग्जिटिंग फ्रॉम द स्टॉक. अब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मींस पोजीशन बन रहा है, दैट इज फाइन. बट हमें कैसे पता लगेगा वेदर ये पोजीशन है दैट इज बुलिश और बेरिश? वी कैन नॉट फाइंड आउट जस्ट फ्रॉम ओपन इंटरेस्ट दैट पोजीशन जो ऐड हो रहा है दैट इज बुलिश और बेरिश. फॉर दैट पर्पज हमें ओपन इंटरेस्ट को कंपेयर करना होगा प्राइस चेंज के साथ एंड तभी हमें प्रॉपर सिग्नल मिलेगा. सो फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट अगर हम ट्रैक करें, देयर आर 4 काइंड ऑफ सिनारियो. फर्स्ट इज लॉन्ग बिल्टअप, सेकंड इज शॉर्ट बिल्टअप, थर्ड इज लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड फोर्थ इज शॉर्ट कवरिंग.
अब चलिए डिटेल में समझते हैं ये चारों सिग्नल का सिग्निफिकेंस क्या है। सो फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट से सिग्नल फाइंड करने के लिए हमें 2 दिन का ओपन इंटरेस्ट डेटा कंपेयर करना होगा। इफ ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग अप एंड सेम पीरियड में अगर प्राइस भी ऊपर जा रहा है, सो दैट इज अ लॉन्ग बिल्टअप। नाउ व्हाई दिस इज लॉन्ग बिल्टअप? बिकॉज ओपन इंटरेस्ट हैज गॉन अप मींस देयर इज अ न्यू बिल्टअप इन द पोजीशन एंड प्राइस ऊपर गया है मींस बायर्स आर मोर एग्रेसिव, डिमांड ज्यादा है स्टॉक में, दैट्स द रीजन प्राइस इज गोइंग अप। तो कॉम्बिनेशन ऑफ OI गोइंग अप एंड प्राइस गोइंग अप इज लॉन्ग बिल्टअप। अब इसका इंटरप्रिटेशन ये है दैट मोर ट्रेडर्स आर बिल्डिंग अ बुलिश पोजीशन इन द स्टॉक, दे थिंक स्टॉक यहां से और ऊपर जा सकता है एंड न्यू मनी इज फ्लोइंग इन द स्टॉक। नाउ सेकंड सिग्नल इज शॉर्ट बिल्टअप। जब ओपन इंटरेस्ट राइज होता है एंड प्राइस में फॉल आता है, दैट मीन्स नया पोजीशन तो बन रहा है बट हियर सेलर्स आर मोर एग्रेसिव, सप्लाई स्टॉक में ज्यादा है एंड जो पोजीशन बना रहे दोस ट्रेडर थिंक दैट मार्केट और स्टॉक कैन फॉल फ्रॉम दिस लेवल। सो उनका व्यू यहां से बेरिश है ऑन दिस स्टॉक। लॉन्ग बिल्टअप एंड शॉर्ट बिल्टअप ये 2 सिग्नल ज्यादा पावरफुल है बिकॉज यहां पे फ्रेश मनी फ्लो हो रहा है, people are building new position as compared to the position unwinding. Third signal is long unwinding. Now long unwinding, as name suggests, long, somebody who was long is unwinding his position. So long unwinding में OI नीचे आता है means that means somebody is exiting his position and price is going down, that means he is selling now. So he was long on the stock and अब ये बेच रहे हैं अपना position. So long unwinding का interpretation होता है traders are closing their position और दे आर एग्जिटिंग देयर लॉन्ग। इसका मतलब यहां से अब जो लॉन्ग मोमेंटम अगर स्टॉक में था दैट इज वीकनिंग नाउ, सो दिस स्टॉक मे नॉट बी अ बुलिश फ्रॉम हियर। फोर्थ सिग्नल है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मींस समवन हु वाज शॉर्ट ही इज कवरिंग हिज पोजीशन। सो यहां पर ओपन इंटरेस्ट ऑब्वियसली नीचे जाएगा बिकॉज somebody is exiting his position and price is rising means he is buying now, so he was short, now he is buying that stock aggressively. So this combo OI going down and price going up सिग्नल करता है दैट जो लोग शॉर्ट थे वो अपना शॉर्ट पोजीशन कवर कर रहे हैं, मींस यहां से फर्दर फॉल स्टॉक में डिफिकल्ट है एंड स्टॉक माइट रिकवर फ्रॉम हियर। अब अगर फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट डेटा हम लोग समराइज करें, OI गोइंग अप, प्राइस ऑल्सो राइजिंग, दैट्स अ लॉन्ग बिल्टअप विच मीन्स बुलिश, ओपन इंटरेस्ट राइजिंग एंड price is falling, that is indicating a short build-up which means bearish. Open interest falling and price is rising जो indicate करता है short covering which means that यहां से further price का fall difficult होगा and some recovery can come in the stock. Open interest falling and price is also falling which is indicating that long guys are booking their position which is long unwinding. That means तो अगर stock यहां से bullish है, further up move would be difficult from here and stock might correct from here. Now OI data is just a indication, we cannot trade blindly based on OI data. So OI data को हमें price trend के साथ compare करना होगा, say with some breakout, some news or some chart pattern, so that will give us a additional conviction in the data. तो ये था future का open interest data. Now let's see option का open interest data कैसे read करते हैं। सो ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट डेटा रीड करना इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट। व्हाई सो? बिकॉज ऑप्शंस का डेटा हमें ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखना होगा। सो चलिए अब ओपन इंटरेस्ट डेटा ऑप्शंस का कैसे रीड करना है। यू विल गेट दिस चार्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। अब ये चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? यू कैन सी हियर ग्रीन लाइंस, green lines are call strikes, and so green lines are call strike and this bar indicating that what is quantity of open interest यहाँ पे existing है। higher the open interest means higher the position build. so अगर option seller call में sell कर रहा है, he is indicating that market ये level के ऊपर नहीं जाएगा, that is what his expectation is, then only he'll make money, and highest the open interest higher would be the resistance. So from this level highest open interest is at this strike and we'll consider this strike as a resistance level for our markets. So red bars are indicating put strikes and open interest जो open है on this put strikes. Put में writing हो रहा है means
put sellers are expecting that market will not go below this level. So put writing act as a support. जो highest put writing है that will be considered as the put support level. तो क्या factors है जो हमें track करने होंगे? Existing open interest, open interest में change कितना हो रहा है आज के दिन, and third thing, underlying is positioned at what level. Now let's understand all the signal one by one. First signal जो हमें open interest data से मिलता है that is the support and resistance line. So from all the strikes, जो put strike पे maximum open interest है वो put strike considered as a major support level. अब इसका लॉजिक ये है, अगर किसी स्ट्राइक पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है मींस सेलर्स एक्सपेक्ट दैट वो प्राइस के नीचे मार्केट नहीं जाएगा एंड दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल बिकॉज मेनी पीपल आर राइटिंग पुट्स देयर. सेकंड सिग्नल व्हिच वी गॉट फ्रॉम दिस इज रेजिस्टेंस लेवल. अब जो स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ऑन कॉल साइड वो स्ट्राइक एक रेजिस्टेंस का काम करेगा बिकॉज वहां पे हैवी कॉल राइटिंग हो रहा है. Many people are writing calls there means they expect that market ये level upside cross नहीं करेगा. Second signal जो हमें open interest data से मिलता है that is based on fresh addition for a day or for particular period. So अगर किसी दिन पे या particular period में highest call writing होता है in multiple strikes as compared to put strikes, which means that call side ज़्यादा writing हो रहा है as compared to puts, this will indicate a bearish signal because say option writers prefer to sell call as compared to puts. So which means sellers expect price to stay below these strikes. Second, अगर किसी दिन heavy put writing हो रहा है, put side ज़्यादा writing हो रहा है as compared to calls, that will indicate that today people prefer to sell puts because they think market will not fall below this level. So this will indicate a directional view towards bullish side. Third signal जो हमें मिलता है from OI unwinding. That means जब option seller अपना position से exit करते हैं, they unwind their position. Option sellers not make money every time. Sometimes they make losses also. They get trapped also. So suppose किसी strike पे option sellers ने position बनाया है, market वो level cross करता है, now they start making losses. So to cut their losses, they start unwinding their position. तो ये इंडिकेट कर रहा है एक अनवाइंडिंग हो रहा है एंड दे आर एग्जिटिंग देयर लॉस मेकिंग पोजीशन एंड दैट विल इंडिकेट दैट देयर इज पॉसिबिलिटी मार्केट कुड ट्रेंड इन दैट डायरेक्शन. सो अगर पुट में अनवाइंडिंग हो रहा है दैट मींस जो ऑप्शन सेलर सोच रहे थे दैट मार्केट एक लेवल के बियॉन्ड नहीं गिरेगा, नाउ दे आर ट्रैप्ड, सो दे आर एग्जिटिंग. सो ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट और नीचे गिर सकता है, मार्केट में और फॉल आ सकता है. इफ देयर इज अनवाइंडिंग इन कॉल विच विल सिग्नल दैट कॉल राइटर्स जिन्हें लग रहा था मार्केट पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, नाउ दे आर ट्रैप्ड, ये अपना पोजीशन कट कर रहे हैं एंड दे आर एग्जिटिंग देयर लॉस मेकिंग पोजीशन विच इज इंडिकेटिंग दैट मार्केट अब हायर लेवल पे जा सकता है बियॉन्ड दोस कॉल स्ट्राइक्स. सो पुट अनवाइंडिंग इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल ब्रेकडाउन, कॉल अनवाइंडिंग इंडिकेट करता है पोटेंशियल ब्रेकआउट. सो आपने देखा 3 इंडिकेशन विच वी गेट फ्रॉम ओपन इंटरेस्ट डेटा. अब कई बार हमें कुछ कंबाइंड इंडिकेटर मिलते हैं जो सेम डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं. मेनी टाइम आपको सिग्नल मिलेगा दैट मार्केट में पुट साइड अनवाइंडिंग हो रहा है एंड कॉल साइड हैवी राइटिंग हो रहा है. सो दैट वुड बी ए क्लियर इंडिकेशन दैट मार्केट नाउ कैन गो फर्दर डाउन. जो हम लोग ये चार्ट में देख सकते हैं, हैवी कॉल राइटिंग इज कपल्ड विद अनवाइंडिंग इन पुट्स. दैट मीन्स कॉल राइटर्स आर कॉन्फिडेंट दैट मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, but put writers are trapped now. They are fearful. They are unwinding their position. So ये दोनों combined signal can indicate that market can fall further. So open interest read करने के हमने different aspects समझे. अब चलिए मैं आपको practically दिखाता हूँ open interest data कैसे read करते हैं. So we will go to nubra.io. Let's go to chart analyzer. So अब आपको यहाँ पे open interest के 2 चार्ट दिख रहे हैं. Left hand side we can observe here the existing OI का open position. So as on day, what is the open position in calls and puts? So I can see here maximum put OI मुझे दिख रहा है on this strike which is 25,900. So that will be act as a support. Call side मुझे दिख रहा है 26,000 पे highest OI. So this could be a resistance level for the market. So this way using highest OI on call side put side हमें एक market का range पता चल जाता है. So next chart is indicating फॉर अ डे ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना हुआ है. सो जो नया एडिशन है फॉर द डे, व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग? सो वी कैन सी हियर
पुट साइड हेवी पुट राइटिंग हुआ है जो सिग्नल कर रहा है बुलिश सेंटीमेंट. कॉल साइड आई कैन सी अनवाइंडिंग ऑल्सो ऑन फ्यू स्ट्राइक्स जो इंडिकेट कर रहा है अगेन अ बुलिश सेंटीमेंट बिकॉज कॉल अनवाइंडिंग तब होता है जब कॉल राइटर्स ट्रैप होते हैं. तो कंबाइनिंग दीज बोथ इंडिकेशन I can say with some probability that tomorrow there is possibility market can move on upside. So this is how using the data you can form your view on the market. Now एक और बेस्ट पार्ट है ये प्लेटफॉर्म का is आप टाइम फ्रेम एडजस्ट कर सकते हो and you can see for a particular time of the day. Now say last half an hour 1 hour is very crucial for the market. तो हम पर्टिकुलर वो टाइम फ्रेम का ओपन इंटरेस्ट डेटा चेंज क्या है विच वुड बी वेरी इफेक्टिव फॉर द नेक्स्ट डे एंड वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस डेटा. एक और बेस्ट फीचर है जो आपको लाइव मार्केट में ओपन इंटरेस्ट डेटा कैसे चेंज हो रहा है एंड उसके बेस पे आपको सिग्नल मिल सकते हैं. दैट वी कैन डू मल्टी स्ट्राइक ओआई. आप यहाँ पे कॉल एंड पुट दोनों सिलेक्ट कर सकते हो. यू कैन सिलेक्ट मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट डेटा. मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 25,950 कॉल एंड 25,950 पुट. नाउ लेट्स सी क्या सिग्नल मिले यहां पे ओवर अ डे. सो वी कैन सी एट टिल 11:30 कॉल OI was higher than put OI and market was going down. Since 11:30 trend change हुआ, call OI started going down, put OI started going up. This is indicating that fresh put side OI बढ़ रहा है and call side OI कम हो रहा है. So call side unwinding आ रहा है. That is indicating a bearish sentiment and we can see here यहां पे OI crossover आया which is also one of the signal जो आपको trend indicate करेगा and towards the day we can see market day high पे चला गया which is indicated by this blue line and put OI also reached the day high. One more feature is you can monitor here combine OI for calls and puts for all the strikes. So सारी strikes का combine OI आप यहाँ पे track कर सकते हैं. You can see red line is a call OI and orange line is a put OI and we can see the crossover here. So guys आज हमने सीखा स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग द OI डेटा, हाउ टू रीड फ्यूचर्स OI डेटा, हाउ टू रीड ऑप्शंस OI डेटा, व्हाट 3 काइंड ऑफ सिग्नल्स ऑप्शंस OI डेटा जनरेट करता है, देन ऑन अ नुब्रा प्लेटफॉर्म हाउ टू मॉनिटर दिस इन लाइव मार्केट, लाइव सिग्नल्स हमें कैसे मिलेंगे ऑन द प्लेटफॉर्म एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट OI डेटा इज जस्ट अ डेटा इंडिकेशन. आपको इसे प्राइस मूवमेंट के साथ कंबाइन करके ट्रेड करना है. सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट ड्रॉप इन अ कमेंट, विल रिप्लाई टू यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.